कहानी की शुरुआत में नोबिता देखता है कि जियान और सुनियो किसी दूसरे के घर की दीवार पर काले मार्कर से ड्राइंग बना रहे हैं। डरे हुए अंदाज में वह उन्हें रोकते हुए कहता है, तुम दोनों यह बहुत गलत काम कर। यह सुनते ही जियान गुस्से से पलटता है और नोबिता को घूरते हुए कहता है, हाँ क्या कहा तुमने? क्या यह तुम्हारा घर है क्या? उसकी धमकी भरी आवाज से नोबिता और भी घबरा। नोबिता पीछे हटते हुए हकलाकर जवाब देता है, नहीं मेरा तो नहीं। पर वह समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं। तभी जियान और ज्यादा भड़क जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो। नोबिता, तुम्हें तो ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और डराने के लिए उसके और करीब आ। इस पर सुनियो भी जियान का साथ देते हुए मजाक उड़ाता है, यह ठीक कह रहा है, तुम ड्राइंग नहीं कर सकते। दोनों मिलकर नोबिता को चिढ़ाने। फिर जियान हंसते हुए मारकर नोबिता की तरफ बढ़ाता है और कहता है, ओ ये लो, तुम ड्रा क्यों नहीं करते? दोनों उसकी बेइज्जती करके खूब हा। लेकिन तभी अचानक घर का मालिक बाहर निकल आता है। दीवार की हालत देखकर वह गुस्से से गरज उठता है, बदमाश लड़कों, आज मैं तुम्हें नहीं छा। अब तक बहादुरी दिखाने वाला जियान डर से पसीना पसीना हो जाता है और तुरंत कहता है, देखिए सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। अपनी जान बचाने के लिए वह नोबिता को पकड़कर आगे कर देता है और कहता है, सचमुच यह है वो, इसने ही दीवार पर ड्राइंग की है। इतना कहकर जियान और सुनियो दोनों भाग। बेचारा नोबिता घबराकर सफाई देता है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बात कोई नहीं। गुस्से से भरा मकान मालिक उसे डांटते हुए सजा देने लगता है और कहता है, बहुत बहाने बनाते हो, आज नीचे। इसके बाद नोबिता की दर्द भरी चीख सुनाई। थोड़ी देर बाद अपने कमरे में बैठा नोबिता रोते हुए डोरेमोन से शिकायत करता है, यह ठीक नहीं है, बुरों को माफी मिलती है और अच्छों को सजा। इंसाफ खत्म हो गया है, ऊपर वाला भी उनके साथ है। वह पूरी तरह निराश दिखाई। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन सोच में पड़ जाता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ऊपर वाला शायद मेरे पास कुछ है और अपनी जेब में कुछ ढूंढने। यह सुनते ही नोबिता की उम्मीद वापस आ जाती है। वह उत्साह से पूछता है, क्या तुम ऊपर वाले को ला? डोरेमोन थोड़ा रहस्य बनाते हुए जवाब देता है, हाँ, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं बा। इस पर नोबिता नाटक करते हुए कहता है, ठीक है, इस दुनिया में सच्चे लोग ही दुखी होंगे, जिसके जिम्मेदार तुम होगे डोरेमोन। वह खुद को बहुत बेबस दिखाने की कोशिश। आखिरकार डोरेमोन मान जाता है और एक अजीब सा गैजेट निकाल कर कहता है, अगर जिम्मेदारी की बात है तो ये लो। यह था। चमकती रोशनी के बीच छोटे से रोबोट गॉड को देखकर नोबिता हैरान होकर बोल उठता है, अरे रो। तब डोरेमोन समझाता है, तुमने बच्चों की स्टोरी बुक्स में तो पढ़ा होगा, एक जादुई जिन्न हमारी 3 विशेष पूरी करता है, यह भी वैसा ही है। यह सुनकर नोबिता की आंखें चमक। बिना देर किए नोबिता सबसे पहले खाने की सोचता है और पूछता है, तो क्या आप हमारे लिए बिरयानी ला सकते हैं या इंस्टेंट? रोबोट गॉड अपनी मजेदार आवाज में जवाब देता है, इंस्टेंट नूडल्स? मैं तो इनसे ऊब चुका हूँ। बिरयानी के बारे में क्या ख्याल है? उसकी बात सुनकर माहौल हल्का फुल्का हो। डोरेमोन अभी भी उसकी शक्ति को परखना चाहता है, इसलिए कहता है, चमत्कार कीजिए ऊपर वाले, हम ऐसे ही नहीं। कुछ समय बाद सड़क किनारे बैठे नोबिता और डोरेमोन इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी रोबोट गॉड पर ध्यान नहीं देता। परेशान होकर नोबिता कहता है, हम तो बस वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें सड़क पर कोई नहीं। तभी जियान और सुनियो वहाँ पहुँचते हैं। जियान दिखावटी दोस्ती करते हुए कहता है, हे नोबिता, जो भी हुआ उसे। लेकिन अगले ही पल वह रोबोट गॉड को देखकर हंस पड़ता है और कहता है, यह क्या है? गंदी सी डॉल है। इतना कहकर वह उसे लात मार देता है, जबकि सुनियो मजे से हंसता। इसी बीच शिजुका वहाँ आती है। उसकी उंगली पर पट्टी बंधी होती है और वह दुखी लग रही होती है। वह धीरे से कहती है, हाय नोबिता। हाय। शिजुका की हालत देखकर नोबिता चिंता से पूछता है, तुम्हारे बाएं हाथ को क? शिजुका आंसू भरी आंखों से बताती है, मेरी उंगली दरवाजे में फंस गई। कल पियानो कंपटीशन है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसे ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा। यह सुनकर सबको उसके लिए बुरा। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़े रोबोट गॉड पर जाती है। वह प्यार से उसे उठाती है और कहती है, अरे ये क्या है? फिर उसे साफ करके अपने हाथों में संभाल। शिजुका की दयालुता देखकर रोबोट गॉड जाग जाता है और कहता है, मुझे बहुत भूख। इसके बाद सब शिजुका के घर पहुँचते हैं। वह मुस्कुराकर सबको नाश्ता परोसते हुए कहती है, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो? यह लो। शिजुका की अच्छाई देखकर नोबिता भावुक होकर कहता है, शिजुका तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ जरूर कुछ अच्छा। लेकिन तभी डोरेमोन उसे चुप कराने के लिए दबा देता है और नोबिता दर्द से स्वादिष्ट सैंडविच और चाय खाने के बाद रोबोट गॉड खुशी से कहता है, वाह यह सैंडविच बहुत स्वादिष्ट है, मेरा पेट। फिर वह चमकने लगता है और शिजुका से कहता है, तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो शिजुका, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। शिजुका पहले तो मजाक में ही अपनी इच्छा बताती है, प्लीज मेरी इस उंगली के दर्द को ठीक कर। रोबोट गॉड तुरंत कहता है,
ठीक है, तो तुम सब मेरे पीछे आओ और उन्हें बाहर ले जाने। जैसे ही सब बाहर पहुँचते हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। डोरेमोन ऊपर देखते हुए कहता है, अरे बारिश शुरू। इसी दौरान शिजुका अपनी माँ की मदद करते हुए कपड़ों की टोकरी में फंस जाती है और दर्द से चिल्लाती है, अरे मेरे हाथ कपड़े की टोकरी में फंस। सब मिलकर उसे छुड़ाते हैं। जैसे ही उसका हाथ बाहर निकलता है, वह खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, वाह मेरा हाथ छूट गया, और अरे मेरी उंगली का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। उसकी पहली इच्छा सच हो चुकी। यह देखकर रोबोट गॉड मुस्कुराता है और पूछता है, तुम्हारी दूसरी इच्छा? शिजुका खुशी से जवाब देती है, मैं कल पियानो कॉन्टेस्ट में पहनने के लिए एक अच्छी नई पोशाक चाह। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी कीचड़ उछाल देती है और शिजुका के कपड़े गंदे हो जाते हैं। गाड़ी का ड्राइवर उतरकर माफी मांगते हुए कहता है, ओह बहुत बहुत माफी चाहता हूँ कीचड़। वह आगे कहता है, चिंता मत करो बच्ची, मैं कपड़े बेचने का ही व्यापार करता हूँ। मेरी गाड़ी में एक से बढ़कर एक नए कपड़े हैं, तुम पसंद कर लो और सबको अपनी कपड़ों से भरी वैन दा। कई सुंदर कपड़े देखने के बाद शिजुका एक शानदार ड्रेस चुनती है और खुशी से कहती है, थैंक यू वेरी मच सर, यह ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन तभी झाड़ियों से निकलकर जियान रोबोट गॉड छीन लेता है और चिल्लाता है, मैं इस रोबोट गॉड को ले जा रहा हूँ। अब हम सारी विशेष पूरी करेंगे। सुनियो भी उसके साथ भाग। अब दोनों लालच में आकर रोबोट गॉड को तरह तरह के महंगे खाने खिलाने लगते हैं। सुनियो उत्साह से कहता है, रोबोट गॉड आप यह सुशी, केक, स्टेक खाइए, आपको बस मुंह खोलना है, हम खा। बेचारे रोबोट गॉड का पेट इतना भर जाता है कि वह परेशान होकर कहता है, मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है, अब मैं वापस जाना। लेकिन सुनियो उसे जाने नहीं देता और जबरदस्ती कहता है, अरे ऐसे कैसे, पहले हमारी मनोकामना पूरी करो, मुझे 10 कॉमिक किताबें। अब रोबोट गॉड नाराज हो जाता है। वह कहता है, ठीक है, तुम अपनी ही अलमारी देखो, ये लो, और अपना जादुई डंडा घुमा। अगले ही पल अलमारी से ढेर सारी किताबें गिरकर सुनियो और जियान के सिर पर पड़ने लगती हैं। दर्द से चिल्लाते हुए सुनियो कहता है, अरे बाप रे, ये किताबें तो मेरे अलमारी से ही गिर रही हैं, मेरे सिर पर। ऐसी बेकार विश किसन। कुछ देर बाद नोबिता और डोरेमोन उनकी हालत देखकर दंग रह जाते हैं। नोबिता हैरानी से कहता है, अरे बाप रे, तुम दोनों के चेहरों को क्या हुआ, तुम सुअर जैसे लग। अब जियान और सुनियो रोते हुए रोबोट गॉड से विनती करते हैं, ओह रोबोट गॉड प्लीज हमारे चेहरों को ठीक। लेकिन रोबोट गॉड सख्ती से मना कर देता है और कहता है, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं लालची लोगों के लिए कुछ नहीं। यह देखकर डोरेमोन मुस्कुराता है और कहता है, तुम दोनों ने सुन लिया, अब रोबोट गॉड कुछ नहीं। आखिरकार नोबिता संतोष की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार इस दुनिया में बुरे लोगों को सजा मिल ही जाती है, इंसाफ जिंदा है। अब उसे लगता है कि न्याय अभी भी। तभी नई सुंदर ड्रेस पहनकर शिजुका वहाँ पहुँचती है और हैरानी से पूछती है, अरे तुम लोग फिर से क्यों रो रहे हो? लेकिन जियान और सुनियो उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे लिपटकर रोने लगते हैं, जबकि शिजुका पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है।